हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू G3 इंडिया गार्डन। फ्रेंड्स, आज है मार्च की 10 तारीख और बहुत ही तेज़ी से मौसम में बदलाव आ रहा है। हमारे यहाँ मेरठ में तो सुबह और शाम की ठंड है, लेकिन दिन में अच्छी खासी गर्माहट होती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको गार्डनिंग के कुछ बहुत ही ज़रूरी काम जो हमें इस समय ज़रूर कर लेने चाहिए, उनके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ इन कामों को इस समय करना क्यों ज़रूरी है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। और इनके जो लक्षण होते हैं, इन कामों को करने के लिए जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं पौधों में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस समय सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें करना है बीज लगाने का काम। आने वाले मौसम की सब्जियों के फूलों के बीजों को लगाने का काम इस समय हमें कर लेना चाहिए। इस समय बहुत ही तेज़ी से फूल बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, तो आप उसके लिए इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक का ग्लास या प्लास्टिक की ट्रे ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गमले में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सॉइल मिक्स आप जो रेडी करिएगा, अगर आप ग्लास में या फिर सीडलिंग ट्रे में लगा रहे हैं तो उसके लिए आप 50% कोकोपीट में 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और 10% सैंड मिक्स करके मिक्सचर रेडी करिएगा। इसमें सीड बहुत ही तेज़ी से जर्मिनेट होते हैं। तो ये मैंने पिछले साल के अपने मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स को कलेक्ट करके रखा था, तो ये मैं एक ग्लास में 3 से 4 लगा दूंगी और 1 इंच के करीब इसको मैं मिट्टी में दबा दूंगी। अगर आप सॉइल लेस मीडिया बनाना चाहते हैं तो 50% कोकोपीट, 25% वर्मिकुलाइट और 25% परलाइट को मिक्स करके उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से उसमें सीड्स जर्मिनेट होते हैं। और ये देखिए, मैं डायरेक्ट मिट्टी बनाकर उसमें यहाँ पे अपने गमले में 5-6 सीड्स लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीडलिंग्स अपने फ्रेंड्स को भी देने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा सीड्स लगा दिए हैं। जर्मिनेट होने पर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी। मैं तो सब्जियों के बीज नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप इस समय बहुत ही इजीली इस समय सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा काम हमें इस समय करना है प्लांट्स की रिपोर्टिंग। जो भी प्लांट्स रूट बाउंड हो गए हैं उनकी हमें इस समय रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चले कि प्लांट रूट बाउंड हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पे 4 सिम्टम्स ऐसे दिखा रही हूँ जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि प्लांट रूट बाउंड है। तो ये देखिए, पहला सिम्टम है, इस तरीके से ये बाउंड्री छोड़ देता है प्लांट। देखिए, मिट्टी अलग दिख रही होगी आपको। मिट्टी और गमले के बीच में अगर आप इस तरह का गैप देखें तो समझ जाइएगा कि आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो गया है। देखिए, यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ और पानी डालते ही नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंडों में ये काम हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से ये पानी पूरा नीचे से लीक हो गया है डालते ही। अगर आप देखेंगे तो गमले की मिट्टी ऊपर से अभी पूरी सूखी है, गीली भी नहीं हो पाई है, तो इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड है। सेकेंड जो सिम्टम है वो है गमले की बाउंड्री पे ऊपर की तरफ आपको मिट्टी के ऊपर इस तरीके से एक पूरा जड़ों का रिंग दिखाई देगा। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो चुका है। तीसरे सिम्टम में इस तरीके से जो ड्रेनेज होल होते हैं वहाँ से रूट्स निकलने लगती हैं, तो इसका मतलब भी यही होता है कि प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। तो इस समय आपको अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो इन तीनों ही कंडीशन में ये पता चल जाता है कि आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो चुका है और उस समय आपको उसको रिपोर्ट करना है। एक और जो कंडीशन है उसमें देखिए, इस तरीके से आपकी जो मिट्टी है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, गोले से बन जाते हैं। तो इस सिम्टम से आपको पता चल जाता है कि आपके गमले में चींटियां या फिर चींटे हो गए हैं। तो इस समय भी आपको प्लांट को रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये जो चींटे होते हैं ये नीचे से ड्रेनेज होल खोल देते हैं और पानी डालते ही सारा पानी नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाता है। अगला जो काम हमें इस समय कर लेना चाहिए वो है पौधों की हार्ड प्रूनिंग। तो इस समय पौधों की हार्ड प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए फ्रेंड्स? इस समय नई ग्रोथ स्टार्ट होती है प्लांट्स पर। जो प्लांट्स डोरमेंसी में थे या फिर जिनकी ग्रोथ रुक जाती है सर्दियों में, तो उनकी अब इस समय नई कोपली फूटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस समय उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें उसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। एक तो उससे 2 फायदे होते हैं फ्रेंड्स। एक फ़ायदा तो ये है कि आपका जो प्लांट है वो बहुत ही बुशी हो जाएगा। जितनी आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे उतनी ही उस पर नई ब्रांचेस निकलेंगी। दूसरा जो कारण होता है हार्ड प्रूनिंग करने का वो ये होता है कि जो पौधे का तना है वो मजबूत हो जाता है, उसको अच्छी खुराक मिलती है, तो उसकी वजह से वो मजबूत हो जाता है और आपका जो प्लांट है वो अच्छा हेल्दी हो जाता है। तो इस समय अगर आप ये देखिए, मेरा
प्लांट देख पा रहे होंगे ये बहुत ही लैगी हो गया है। तो कटिंग्स आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है कटिंग्स लगाने के लिए। इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो काम हमें इस समय कर लेना चाहिए पौधों पर, वो है पौधों में खाद डालना। फ्रेंड्स, नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, यानी कि डोरमेंसी से पौधा जाग रहा है और उसको इस समय खुराक की ज़रूरत है, तो हमें उसको फीड करना इस समय ज़रूरी होता है। आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप उसी मिट्टी में ही आप डाल देते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उन पौधों को आप इस समय खाद ज़रूर डालें और इस तरीके से गुड़ाई करें, मिट्टी ऊपर की निकाल लें थोड़ी सी 2-3 इंच की लेयर, और जो छोटी जड़ें हैं उनको रिमूव कर दें। और उसके बाद एक 12 इंच के गमले में 2 मुट्ठी के करीब आप इसमें डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी आप इसमें डालिए नीम खली, 2 मुट्ठी आप इसमें डालिए वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, और जो मिट्टी हमने निकाली थी उसी मिट्टी से इसको ढक दीजिए। तो ये प्रोसेस आपको अपने सभी गमलों पर इस समय कर लेना चाहिए। इस समय मेरे पूरी छत पे फैला पड़ा है, इसी तरीके से मैं अपने सारे गमलों को कुछ को रिपोर्ट कर रही हूँ, कुछ में खाद डाल रही हूँ। तो ये देखिए मेरे टेरेस का जो इस समय नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। तो आप भी जल्दी से कर लीजिए इन कामों को और जल्दी से तैयार कर लीजिए आने वाले सीज़न के लिए अपने गार्डन को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।